बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन कराम, जड़ी बूटियों की अफादियत और उनकी पैदाइश के बारे में जो सिलसिला हमने शुरू किया था, उसका आखिरी और पार्ट 3 आपकी खिदमत में हाजिर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे जड़ी बूटियों के रंग, बू, उनके ख़वास और उनके मुद्दत मौसरा, यानी कि कितनी देर तक वो इस्तेमाल हो सकती हैं उनकी। तो दोस्तों, जड़ी बूटियों के मुख्तलिफ़ हिस्से पत्ते, छाल, जड़, फूल, फली और तुखम को तोड़ने और उनको इस्तेमाल और महफूज करने में बहुत एहतियात करनी चाहिए। हर पौधा अपनी मुनफरिद खासियत की वजह से अपना मुनफरिद मकाम रखता है। जड़ी बूटियाँ और उनके मुख्तलिफ हिस्से हर वक्त एक ही हालत में नहीं रहते। इनके इज्ज़ाए मौसरा में मौसम की वजह से कमी और बेशी होती रहती है। बूटियों के इज्ज़ाए मौसरा को इस्तेमाल करने और इनसे फ़ायदा उठाने के लिए इनके मुख्तलिफ हिस्से बारे में जानना ज़रूरी है। नंबर 1, पत्ते यानी कि लीफ। अदविया में इस्तेमाल के लिए सब्ज़ पत्ते जौहर मौसरा से पुर होते हैं। पत्ते की जड़ें जो टहनियों के अंदर से निकलती और पत्तों के अंदर जो धारियाँ होती हैं, इनके अंदर जौहर मौसरा होता है। इनके अलावा बाकी पत्ता जहाँ बिल्कुल धारियाँ या रेशे नहीं होते, वो हिस्सा इस जौहर मौसरा का तरियाक होता है। इसीलिए पत्ते को मुकम्मल इस्तेमाल किया जाता है। जितनी मुद्दत तक इनकी सब्ज़ रंगत कायम रहती है, इनकी तासीर में कमी नहीं आती। वक्त गुजरने के साथ साथ पत्ते खुश्क होकर इनकी रंगत में तब्दीली आ जाती है और तासीर कम हो जाती है। ताज़ा पत्तों की मुद्दत मौसरा 1 साल तक कायम रहती है। ताज़ा पत्तों को खुश्क करने के बाद कागज़ के लिफाफों में महफूज करना चाहिए ताकि बैरूनी नमी इन तक ना पहुँचे जो खुश्क पत्तों को ख़राब करने का बायस बनती है। नंबर 2, फूल यानी कि फ्लावर। फूलों की क़ुव्वत मौसरा 1 साल या इससे ज़्यादा 2 साल तक कायम रहती है। जब तक इनकी रंग और बू बरकरार है, वो काबिल इस्तेमाल हैं। फूलों को पौधों से अपनी पूरी शगुफ्तगी यानी जब फूल पूरे जोबन पर हों, उन वक्त तोड़ना चाहिए और साए में खुश्क करके नमी से महफूज रखना चाहिए। नंबर 3, फल और फली यानी कि फ्रूट। बाज़ जड़ी बूटियों और पौधों के फल इस्तेमाल में आते हैं, मसलन नारियल, बेलगिरी, सेब, आड़ू, हंजल, अनार और दीगर हर किस्म का फल। बाज़ फलों को खुश्क और बाज़ को मुरब्बा जात की शक्ल में महफूज कर लिया जाता है, जैसे बेलगिरी, सेब, गाजर, आमरा, हरड़, बही वगैरह। इनकी मुद्दत मौसरा 3 साल तक कायम रहती है। नंबर 4, फली। मसलन कीकर की फली और दूसरी जड़ी बूटियों में लगने वाली फलियां, जिनमें तुखम महफूज होते हैं। फलियों को पौधों से सब्ज़ ही तोड़ा जाए, ना ये कि पौधों पर ही पुख्ता और खुश्क होकर ज़ाया हो जाए। बाज़ फलियां बीज पड़ने से पहले कच्ची ज़्यादा मौसर होती हैं, जैसे कीकर की फली। बाज़ फलियों के अंदर बीज पैदा होने के बाद इनके बीज यानी कि तुखम काबिल इस्तेमाल होते हैं। कच्ची फलियों की मुद्दत मौसरा अमूमन 6 माह से 1 साल तक होती है। नंबर 4, बीज यानी कि सीड्स। यूनानी और आयुर्वेदिक तरीका इलाज में जड़ी बूटियों के तुखम कसरत से इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि बीज ही से पौधा बनता है जिसमें तमाम हिस्से शामिल होते हैं। इसलिए बीज में तमाम हिस्स का जौहर समोया होता है। अगर किसी जड़ी बूटी का कोई हिस्सा मसलन जड़, पत्ते, फल, फूल ना दस्तयाब हों, तो बीज इनका बेहतरीन कायम मकाम होते हैं। हर पौधे के बीज की जाए पैदाइश पौधे के मुख्तलिफ हिस्सों में होती है। मसलन किसी फली वाले पौधों में फली के अंदर इसका बीज, जैसे भिंडी और तमाम दालें वगैरह। किसी के पौधे के फलों के अंदर जैसे हर किस्म के फल, सेब, आम, कोकनार के अंदर खिशखाश वगैरह।
बीजों को पत्तों और फूलों की निस्बत बहुत कम खुश्क करने की ज़रूरत होती है। अगर इनको ज़्यादा खुश्क या बरियां किया जाए तो बीजों के अंदर मौजूद रोगन खुश्क हो जाता है। बीज मामूली एहतियात से देर तक महफूज रहते हैं। अक्सर जड़ी बूटियों के बीजों की मुद्दत मौसरा 4 साल तक रहती है। हाँ, अगर इस दौरान वो किसी नमनाक जगह पर रखे हों तो नमी की वजह से वो फफूंद जाते हैं और इनमें कीड़ा लग जाता है, जिसकी वजह से वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहते। नंबर 5, जड़ें यानी कि रूट्स। ज़मीन में मिट्टी के अंदर वाले हिस्सा को जड़ कहा जाता है। इनका मिजाज अक्सर सर्द खुश्क और गर्म खुश्क होता है। जड़ों में निशास्तादार अज्जा ज़्यादा होते हैं, इसलिए एहतियात से इन्हें खुश्क करके महफूज रखना चाहिए। मोटी जड़ों की छोटी नाजुक जड़ों की निस्बत मुद्दत मौसरा ज़्यादा देर तक होती है, जैसे जंजबील वगैरह। पौधे को जड़ से अलहदा करने के बाद इसकी तासीर 2 साल तक रहती है, फिर इसमें घिन या कीड़ा लगना शुरू हो जाता है और वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहती। नंबर 6, छाल यानी कि पोस्त। पौधे की टहनियों या दरख्त के तने के ऊपर वाले स्तर को छाल कहा जाता है। यूनानी दवाओं में छाल भी इस्तेमाल की जाती है। अमूमन बड़े पौधों, दरख्तों की छाल अक्सर इस्तेमाल में आती है। छोटे पौधों की छाल का रंग अमूमन सब्ज होता है। जब तक इनकी सब्ज रंगत कायम है, इनमें जौहर मौसरा मौजूद रहता है। रंगत में तब्दीली आ जाने की वजह से इनकी अफादियत में कमी आ जाती है। बड़े पौधों यानी दरख्त की छाल की रंगत पौधे के साइज़, उसकी उम्र, उसकी जिसामत के लिहाज से मुख्तलिफ होती है। उसकी छाल मोटी और रंगत में अमूमन खाकी मटियाले रंग की और अमूमन खुरदरी और मोटी होती है, जबकि छोटे पौधों की छाल मुलायम होती है। दरख्त की छाल की मुद्दत मौसरा दरख्त से अलहदा करने के बाद अमूमन 4 साल तक रहती है। दोस्तों, ये तफसील जड़ी बूटियों को मुफरद शक्ल में रखने से मुतल्लिक है। इन मुफरदात से जो मुरक्कब अदविया तैयार होती हैं, इनको बताए बगैर वीडियो में तशकीर रह जाती है। इनकी मुद्दत मौसरा के बारे में मुख्तसर ज़िक्र करना मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ। यूनानी आयुर्वेदिक दवा साजी में जड़ी बूटियाँ 6 शक्लों में अमूमन इस्तेमाल होती हैं। नंबर 1, जवारशात व माजूनात। नंबर 2, खमीरा जात। नंबर 3, शरबत व अर्कियात। नंबर 4, गोलियाँ या सफ़ूफ। नंबर 5, कुश्ता जात। और नंबर 6, रोगनियात। इन अदविया के नुस्खा जात के मुताबिक जड़ी बूटी के मुख्तलिफ हिस्से मुरक्कब दवा की शक्ल में इस्तेमाल होकर महफूज हो जाते हैं और इनकी मुद्दत मौसरा में और इजाफा होता है। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।